अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे, अच्छी फीड दे रहे होंगे इन्हें। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू मोमिन बर्ड्स। मेरा चैनल न्यू मोमिन बर्ड आप देख रहे हैं। इस चैनल पर आपको परिंदों से मुतालिक नई नई वीडियो मिलती रहती हैं, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप तक परिंदों से मुतालिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू फ्यूचर ज़ेब्रा फिंचिस। जैसे इससे पहले हमने स्पैरो जावा के बारे में बनाई थी, और अब हम फिंचिस के बारे में बना रहे हैं, क्योंकि बहुत से भाई जिन्होंने फिंचिस लगाई हुई थी और जिनको इसमें नुकसान हुआ, और जो इसमें जो है ना कारोबार में बहुत जो है परेशान हो गए कि हम जो है परिंदा लगाएं और परिंदा लगाने के बाद इतना रेट गिर जाता है कि अब उसके बाजरे के पैसे भी पूरी करना मुमकिन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात नामुमकिन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये देखें कि रेट नीचे आ गया है फिंचिस का, और उसकी कंगनी के रेट ऊपर हो गए। सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है भाइयों को कि कंगनी इतनी महंगी है और बर्ड्स का रेट है नहीं। क्योंकि अगर कंगनी सस्ती हो तो फिर भी अखराजात वो कवर कर ले। तो आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि आप जो है फिंचिस को कम इन्वेस्टमेंट में और कम ख़र्चे में कैसे आप उनको खुराक दे सकते हैं, और क्या चीज़ दें आप कंगनी के मुतबादिल, कि कंगनी इतनी महंगी हो गई है जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम आपको पहले तो बताएंगे ज़ेब्रा फिंचिस के मुताबिक कि इसकी रेट गिरने की एक वजह ये भी है कि देखें, मसला यही होता है, मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि चीज़ को रेट गिराने में हमारा अपना हाथ होता है। हम क्या करते हैं, हम एकदम जो है कोई भी चीज़ के रेट बढ़ने लगते हैं तो हम एकदम जो है उसके हज़ारों पेयर लगाना शुरू कर देते हैं। याद रखें, वो परिंदा जिसकी ब्रीड बहुत फास्ट हो और उसका ब्रीडिंग टाइम बहुत कम हो, जैसे फिंचिस का 1 महीना है, 1 महीने में एक क्लच क्लियर हो जाता है, तो उसके रेट नीचे आने के चांस होते हैं। और ज़्यादा क्वांटिटी में पेयर लगाए जाए तो चांस होते हैं। इसके रेट ज़्यादा आने के चांस यही थे कि ये मार्केट में नहीं थी, क्योंकि लोग सस्ता होने की वजह से लोग इसको नहीं लगा रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में ये शॉर्ट हो गई थी, क्योंकि लोग इससे ब्रीड ले रहे ही नहीं थे, इसकी ब्रीड शॉर्ट हो गई थी। तो उसकी वजह से इसकी जो है मार्केट में डिमांड अप हुई कि जितनी रिक्वायरमेंट थी वो आर्डर पूरा नहीं हो रहा था। पूरा ना होने की वजह से इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ी। डिमांड बढ़ने की वजह से जिन भाइयों के पास पेयर थे लगे हुए थे, जिनके पास 50 लगे हुए थे, जब डिमांड बढ़ी तो उन्होंने मज़ीद अपने जो है क्लच को रोक लिया, अपनी ब्रीड को रोक लिया कि इसके रेट अच्छे हो रहे हैं तो मैं इसको मज़ीद बढ़ाऊं और मज़ीद मैं ज़्यादा रखूं। जिसने 50 लगाए थे उसने 100 कर दिए, 100 लगाए थे 500 कर दिए, 500 लगाए 1000 कर दिए। तो उनकी ब्रीड रोकने की वजह से जो है ना, वो क्या हुआ, मार्केट में परिंदा नहीं आ रहा। अब जिसने सेल करने थे उसने रख लिया, तो उसकी वजह से मार्केट में बर्ड नहीं आया, फिंचिस की पट्ठे भी नहीं आए, फिंचिस आई नहीं, जिसकी वजह से एक तो पहले उसका आर्डर था और मार्केट में और शार्ट हो गई, और मज़ीद वो रोक रहे थे, और मज़ीद महंगी होने की वजह से जिन्होंने नहीं लगाया था वो भी इसकी डिमांड कर रहे थे। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी डिमांड बढ़ गई और बाहर भी इसकी डिमांड बढ़ गई। बाहर का आर्डर ही नहीं पूरा हो रहा था और यहाँ उसकी डिमांड बढ़ गई, जिसकी वजह से इसके रेट जो है ना मुसलसल ऊपर ही जाते रहे। तो मुसलसल ऊपर जाते रहे, फिर यही होना था आपके सामने है कि जिन्होंने, अब ज़ाहिरी बात है, 1-1 हज़ार पेयर लगा लिए, 2-2 हज़ार पेयर लगा लिए। अब जब सब लगाएंगे तो इसकी तो ब्रीड आपको पता है 1 महीने में क्लच बाहर होता है। अब 1 महीने में अगर एक क्लच फिलफर्ज एक जोड़ा 2 बच्चे भी निकाल रहा है, तो 1 हज़ार पेयर जो है 1 महीने में 1 हज़ार पेयर तैयार कर रहा है, और 3 महीने के अंदर अंदर ये बिकने के काबिल हो जाता है। 3 से 4 महीने में, 3 महीने में, बल्कि ये ब्रीड भी करने लग जाती है फिंच, तो ब्रीड बिल्कुल यंग हो जाती है। तो 3 महीने के अंदर अंदर पूरे आपके 1 हज़ार पेयर तैयार हो गए, दूसरे 3 महीने में 1 हज़ार तैयार हो गए। तो इसी तरह जब मार्केट में एक क्वांटिटी में बर्ड्स आए,
क्वांटिटी में एकदम बर्ड्स आए तो क्या हुआ, उसके जो है ना मार्केट में क्वांटिटी की वजह से जो है वो रेट इसका नीचे हुआ, क्योंकि आर्डर बाहर का भी पूरा हो गया और यहाँ का भी मुसलसल जिन्होंने जितने पेयर लगाने थे उन्होंने लगा लिए, मज़ीद इतनी डिमांड नहीं रही तो इसका रेट नीचे आ गया। फिर मज़ीद जिनके पास था उन्होंने और जो है ना सेलिंग के लिए और पेयर निकाले, मज़ीद रेट नीचे आया, क्योंकि आर्डर जो है वो पूरा हो चुका था, डिमांड पूरी हो चुकी थी और मज़ीद जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा फिंचिस आ चुकी थी, जिसकी वजह से इसके रेट नीचे हो गए। फिर हुआ ये कि जिन्होंने 1000 पेयर लगाया था, जब उन्होंने ये देखा कि ये रेट नीचे आने वाले हैं तो उन्होंने जो है वो पेयर निकालने की कोशिश की। ये सबसे बड़ी यही गलती होती है कि फिर हम यहाँ पर यही गलती कर बैठते हैं कि वो फिर कोशिश करते हैं सब के सब पेयर एक साथ निकाले। वो क्या हुआ, जिन्होंने निकालने की कोशिश की कि मेरे पास तो 1000 पेयर है, ये रेट नीचे आ रहा है, मुझे तो नुकसान हो जाएगा, उसने क्या किया, मार्केट में वो 1000 पेयर को मार्केट में लाकर सेल करने लगा। तो वो क्या हुआ, एक बंदा 1000 पेयर ले आया, दूसरा 500 ले आया, तीसरा 100 ले आया, तो मार्केट में पहले ही उसकी डिमांड नहीं थी और ज़्यादा माल आ चुका मार्केट में आ गया, जिसकी वजह से उसका रेट बिल्कुल ही लो हो गया और बिल्कुल ही नीचे गिर गया। मेन चीज़ ये है, जब आप कोई भी परिंदा लगाएं तो आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए और इतना लगाएं कि जितना आप होल्डिंग उसको कर सकें, तो आगे उसका रेट बढ़ने का चांस होता है। अच्छे रेटों में ये होता यही है कि बर्ड्स के रेट नीचे आते हैं और सब जो है ना मिलकर उसको सेल करने लग जाते हैं कि जी इसके रेट नीचे आ रहे हैं, बस मार्केट में इसको फ़रोख्त कर दो, इसको बेच दो, इससे जान छुड़ा दो। वो क्या होता है कि फिर वो सब सारे के सारे लेके आ जाते हैं, तो रेट जो नीचे आता है वो उससे भी नीचे गिर जाता है। क्यों, मार्केट में और ज़्यादा परिंदा आ जाता है तो उससे भी ज़्यादा गिर जाता है। आप होल्डिंग पावर रखो, आप उसको रोक लो। जब आप उसको रोकोगे ऑटोमेटिक उसका रेट वहीं रुक जाएगा और मज़ीद बढ़ने का चांस होगा कि आगे चल के वो बढ़ेगा। और हमेशा कमर्शियल बर्ड्स लगाएं, कमर्शियल बर्ड्स जो एक्सपोर्ट होता है बर्ड्स वो लगाएं, उसके रेट हमेशा अच्छे रहते हैं। और इतनी क्वांटिटी में लगाएं कि नॉर्मल लगाएं, बहुत ज़्यादा ना लगाएं। और जिसकी ब्रीड बहुत फास्ट है और ब्रीड तेज़ करता है, उस परिंदे का रेट नीचे आता है तो उसको कम क्वांटिटी में लगाएं। बाकी दूसरे बड़े परिंदे लगाएं, बड़े साइज़ के लगाएं। जो बड़े साइज़ के परिंदे होते हैं उसके रेट ऊपर ही रहते हैं। और चंद म्यूटेशन में लगाएं, म्यूटेशन सही रहती है। और यही है कि फिंच का रेट इंशाल्लाह ऊपर आएगा, क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने तो अपना सेटअप ख़त्म ही कर दिया फिंच का। अब मज़ीद वही होगा कि मार्केट में माल कम हो जाएगा और ऑटोमेटिक अभी जो है आपने देखा होगा अभी ही इसका थोड़ा सा रेट ऊपर हो गया है। और फिर अभी के मुतालिक ये है कि रेट डाउन है और कंगनी इसकी महंगी हुई है, तो अखराजात इसका कैसे क्लियर करें, तो इसके लिए आता है बारीक बाजरा। बारीक बाजरा, एक बाजरा आता है सादा, उसमें बारीक बाजरा आता है, एक बिल्कुल बारीक होता है। आप दुकान पे जाएं उसको बोले बारीक बाजरा दे दो, वो बिल्कुल उसका कंगनी के जितना छोटा साइज़ होगा, वो बाजरा लाएं। वो बाजरा डब में भी चलता है, वो वाला बाजरा लाके उसमें आप थोड़ी सी मिकदार कंगनी की भी डाल दें। वो वाला बाजरा आप लाके उस पर चलाएं, वो आपको जो है ना बहुत ही सस्ता मिलेगा, बाजरे के रेट में मिलेगा, कंगनी से बहुत सस्ता मिलेगा आपको। उस पे आप चलाएं और थोड़ा बहुत आप उसमें बीच में कंगनी भी डाल दें। तो इस तरह आप इससे जो है ना फ़ायदा ले सकते हैं फिंचिस से। और ब्रीड ये ज़्यादा करती है, इसीलिए इसकी जो है ना इसके रेट गिरने के चांस होते हैं। ब्रीड क्लच इसका तेज़ है, तो साथ में आप इसके साथ अच्छी म्यूटेशन लगा लें और बाकी बर्ड्स ऐसा लगाएं जिसका साइज़ बड़ा हो और क्लच पीरियड उसका थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो वो उसके रेट हमेशा जो है ना अप ही रहेंगे। जैसे रिंगनेक का आप होता है, उसका एक तो ब्रीड बहुत मुश्किल है और उसका जो है ना वो क्लच पीरियड भी थोड़ा लंबा है, तो वो हमेशा उसके रेट अप से अप ही जा रहे हैं। जैसे कॉकटेल हो गया, लवबर्ड में हो गया, लवबर्ड में अच्छी वैरायटियाँ हो गई, तो इनके रेट अच्छे हैं, इनको लगाएं। फिंचेस भी लगाएं, हर परिंदा लगाएं, लेकिन कम क्वांटिटी में और एक मुनासिब क्वांटिटी में लगाएं, ताकि अच्छे से आप उससे काम कर सकें। ये नहीं कि आपने हज़ारों 2000 डाल लिए फिर बाद में आप उस पर पछताएं। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।